Good morning, students. This is the ninth chapter, कालिदास. कालिदास का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा. आज हम लोग इसका कहानी पढ़ते हैं कि कैसे कालिदास का नाम कालिदास पड़ा. कालिदास was a court poet of King विक्रमादित्य of उज्जैन. कालिदास विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, उसके राज कवि थे. He wrote many plays and poems in संस्कृत. उन्होंने बहुत सारे प्लेस और पोएम्स लिखे संस्कृत में. There is a beautiful story of how कालिदास got his name. ये बहुत ही सुंदर कहानी है कि कैसे कालिदास ने अपना नाम पाया. It also tells us how he became a great poet. ये कहानी हमें ये भी बताता है ये कैसे एक महान कवि बन गए. He could not go to school because he was very poor. वे कभी स्कूल नहीं जा सके क्योंकि वह बहुत गरीब थे. He had to tend his father's sick. उसे अपने पिता के भेड़ों को देखना, संभालना पड़ता था, चराना पड़ता था. In a nearby city lived a king who had a beautiful and intelligent daughter. और पास ही के शहर में एक राजा रहता था जिसकी बेटी बहुत ही सुंदर और इंटेलिजेंट थी. Her name was विद्यावती और उसका नाम विद्यावती था. She said, whoever can answer my questions will be my husband. और वो कहती थी कि जो कोई भी उसके सभी क्वेश्चंस का आंसर दे देगा वही उसका पति बनेगा. Many kings, warriors and learned men tried to answer her questions but they could not. बहुत सारे राजा, योद्धा और बुद्धिजीवी लोग आए और उनके क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास किया लेकिन असफल रहे. क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए. They had to go away disappointed. और सबको निराश होकर जाना पड़ा. She laughed at them. और वह उन सब पे हंस देती थी जो लोग उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे उन पर. They were very angry with her. तो ऐसे में वे सभी बुद्धिजीवी लोग जिस पर विद्यावती हंस देती थी वे सभी गुस्सा हो गए. They wanted to teach her a lesson. वे सभी विद्यावती को सबक सिखाना चाहते थे. One day, some disappointed learned men saw a young shepherd sitting on the branch of a tree. एक दिन कुछ निराश बुद्धिजीवी लोगों ने देखा एक गरेड़िया को. शेफर्ड मीन्स होता है भेड़ चराने वाले, गरेड़िया, जो कि एक पेड़ के एक डाली पर बैठा हुआ था. He was cutting it. और जिस डाली पर वो बैठा हुआ था उसी को वो काट रहा था. आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे ये इस डाली पर बैठा हुआ है और इसको यहाँ से काट रहा है. तो आप बताओ कि क्या आप ऐसा करोगे? अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा? ऑब्वियसली जब पेड़ की डाली गिरेगी तो आप लोग भी गिर जाओगे, हम लोग भी गिर जाएंगे. इसका मतलब ये है कि हम लोग कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे. फिर ये शेफर्ड ऐसा क्यों कर रहा था? तो दे थॉट हाउ foolish दिस यंग शेफर्ड इज. तो वे सभी जो ज्ञानी पुरुष थे, लोग थे, वे सभी सोचने लगे कि ये कैसा बेवकूफ़ शेफर्ड है, गरीरिया है. He is cutting the branch on which he is sitting. और वो यह उसी पेड़ की डाली को काट रहा है जिस डाली पर वो बैठा है. Soon he will fall down. और जल्दी ही वो गिर जाएगा, है ना, क्योंकि जैसे ही टहनी गिरेगा तो वो शेफर्ड भी उसके साथ साथ गिर जाएगा. Suddenly they had an idea. और अचानक उन सभी बुद्धिजीवी के मन में एक आइडिया आया. They made a plan. और उसने एक योजना बनाई. They asked him to go with them to the city. और उन सब ने उस गरेड़िए से कहा कि तुम मेरे साथ शहर चलो. He agreed to do so. और वो गरेड़िया तैयार भी हो गया जाने के लिए.
There they gave him tasty food to eat and delicious buttermilk to drink. और वहाँ ले जाकर उसे टेस्टी भोजन दिया खाने के लिए और पीने के लिए बहुत ही स्वादिष्ट बटर मिल्क दिया. Then he slept on a soft bed. और उसके बाद वह सो गया बहुत ही सॉफ्ट बिछावन पर. When he got up, they bathed him, rubbed oil into his skin and then sprinkled perfume on him. और जब वो जगा तो सबने मिलकर उसे नहवाया और उसके बॉडी पर तेल मला गया और परफ्यूम छिड़का गया. They dressed him in fine clothes and tied a white and gold turban on his head. और उसे बहुत ही अच्छा कपड़ा पहनाया गया और सर पर वाइट और गोल्ड यानी कि सफ़ेद और गोल्डन कलर का पगड़ी बांधा गया. The poor illiterate shepherd now looked like a great scholar. और वो गरीब अनपढ़ गरीरिया अब कैसा दिख रहा था? बहुत ही महान बुद्धिजीवी दिख रहा था, बुद्धिमान व्यक्ति दिख रहा था. Then they said to him, "Listen, shepherd, we are taking you to the king's palace. There the princess will ask you questions. Don't answer. Make actions with your hands. We will do the rest." The shepherd agreed. और उन सब ने उस शेफर्ड से कहा, सुनो गरीरिए, हम लोग तुम्हें ले जा रहे हैं राजा के महल में और जहाँ वहाँ की राजकुमारी तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगी, तुम आंसर मत देना. डोंट आंसर. क्या करना? मेक एक्शंस विथ योर हैंड्स. अपने हाथ से इशारा करना. वी विल डू द रेस्ट. आगे का हम लोग संभाल लेंगे, हम लोग देख लेंगे. द शेफर्ड एग्रीड. और गरेरिया तैयार हो गया ऐसा करने के लिए. द शेफर्ड एंड द लर्न्ड मैन रीच द पैलेस. और वो गरेरिया और वो सभी विद्वान लोग सभी महल पहुँचे. द गार्ड्स टुक देम टू द प्रिंसेस. और वहाँ का जो गार्ड था वो उन सबको राजकुमारी के पास ले गए. विद्यावती लाफ्ड व्हेन शी सॉ द फाइनली ड्रेस्ड यंग मैन. विद्यावती जब देखा कि एक सुंदर वस्त्र में एक नवयुवक आया है, उसे देखकर वो हंस दी. She thought another fool has came to try his luck. एक और दूसरा मूर्ख आ गया अपना भाग्य को आजमाने के लिए. ऐसा बोलकर विद्यावती हंसने लगी. The learned man said, "Princess, here is a great scholar." तब वे जो सभी बुद्धिजीवी लोगों ने उस गरीरिये के बारे में कहा कि राजकुमारी ये बहुत ही महान बुद्धिमान व्यक्ति है. You can ask him any question, but he will not speak. आप इससे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन यह बोलेगा नहीं. He will answer only with gestures. ये आपको उत्तर देगा सिर्फ किसमें? इशारों में आपको ये उत्तर देगा. The princess then pointed one finger at the shepherd. उसके बाद राजकुमारी ने अपना एक उंगली गरीरिये को दिखाई. The learned man made signs to him. He pointed 2 fingers at her. और उस गरीरिये ने अपने 2 उंगली राजकुमारी को दिखा दिया. Then she made more gestures. He replied with gestures. और राजकुमारी ने और भी इशारे किए और उस गरीरिये ने इशारे से ही उसका उत्तर दिया. The scholars explained the meaning of the gestures very cleverly. और जो उस शेफर्ड ने जो इशारा किया, जो सभी बुद्धिमान लोग जो उसे लेकर वहाँ पहुँचे थे, उन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही चालाकी से उसे एक्सप्लेन किया कि इसके जेस्चर का क्या मतलब है. द प्रिंसेस थॉट, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन, ही शैल बी माई हस्बैंड. और राजकुमारी ने मान लिया और कहा, वाओ, कितना इंटेलिजेंट है ये पर्सन, ये तो मेरा हस्बैंड बनेगा. अब आप ये सोचो, जो मूर्ख, जो अनपढ़, जो ऐसा गरीरिया था जो उसी ब्रांच को काट रहा था जिस ब्रांच पर वो बैठा था, और उसे राजकुमारी ने बहुत ही बुद्धिमान समझा, इंटेलिजेंट समझा. द स्कॉलर्स एक्सप्लेन द नेक्स्ट डे द प्रिंसेस मैरिड हिम. और दूसरे ही दिन राजकुमारी की शादी
उस गरेडिये से हो गई। आफ्टर द वेडिंग वॉज ओवर सी हैड अ ग्रेट शॉक। जैसे ही शादी समापन हुआ तो उसे बहुत ही गहरा धक्का लगा। क्या लगा भाई? तो सी फाउंड आउट दैट द यंग स्कॉलर वॉज एन इलिटरेट शेफर्ड। तो उसे राजकुमारी को पता चल चुका था कि वो जो यंग स्कॉलर जो था, एक युवा बुद्धिमान जो व्यक्ति दिख रहा था, वो बुद्धिमान नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं था, वो क्या था? एक अनपढ़ गरेरिया था, है ना। ही वेप्ट बिटरली, वो बहुत जोर जोर से रोई, जार जार रोई वो। सी अंडरस्टूड दैट द लर्नमेंट हैड ट्रिक्ड हर, और वो समझ चुकी थी कि वे सभी बुद्धिमान लोग जिसका कि वो अपमान की थी, वो सभी उसको उसके साथ चीट किया, उसके साथ खेल खेला, ये वो समझ चुकी थी अब। लेकिन अब क्या किया जा सकता था? व्हाट वाज शी डूइंग टू डू नाउ? अब वो क्या कर सकती थी? तो हाउ वाज शी गोइंग टू लिव विद अ फुलिश हस्बैंड? वो कैसे एक बेवकूफ़ पति के साथ जिंदगी भर रहती? एट लास्ट शी थॉट ऑफ अ प्लान, और लास्टली उसके दिमाग में एक प्लान आया। शी सेड टू हस्बैंड, गो टू द काली टेम्पल टुनाइट एंड बोल्ट द डोर फ्रॉम इनसाइड। और उसने अपने पति से कहा कि तुम आज रात चले जाओ काली माता काली के टेम्पल में, मंदिर में, काली माँ के मंदिर में चले जाओ और अंदर से दरवाजे को लगा लेना, कुंडी लगा लेना, है ना। फिर क्या करना? एट मिडनाइट द गॉडेस काली विल नॉक ऑन द डोर एंड आस्क यू टू लेट हर इन। और आधी रात में, मिडनाइट, मध्य रात्रि में माता काली आएगी और दरवाज़ा खटखटाएगी और तुमसे कहेगी कि दरवाज़ा खोलो ताकि वो अंदर आ पाए। टेल हर दैट यू विल ओपन द डोर ओनली इफ शी ब्लेसेस यू विद विजडम। और तुम माता काली के सामने ये कहना कि वो तुम तभी दरवाज़ा खोलोगे जब वो तुम्हें बुद्धि का, विजडम, बुद्धि का तुम्हें आशीर्वाद देंगे। यानी कि तुम्हें अगर बुद्धिमान बना देंगे तभी तुम क्या करना? दरवाज़ा खोलना, नहीं तो इफ़ द गॉडेस एग्रीज ओपन द डोर एंड लेट हर इन। अगर माता काली तैयार हो जाए, तुम्हारे बात से सहमत हो जाए, तो उन्हें अंदर आने देना, दरवाज़ा खोल देना। इफ़ शी डजंट एग्री टू ब्लेस यू, डोंट ओपन द डोर। अगर वो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार ना हो तो तुम दरवाज़ा मत खोलना। द शेफर्ड डिड व्हाट द प्रिंसेस टोल्ड हिम टू डू। और उस गरेरिये ने वैसा ही किया, बिल्कुल जैसा कि उसकी पत्नी ने उसे करने को कहा था। When the goddess came, she agreed to bless him with wisdom। और जैसे ही, ठीक वैसे ही मध्यरात्रि हुई, माता काली भी आई, दरवाजे पर नॉक की, और गरेरिये ने भी सेम कहा कि अगर आप मुझे बुद्धि का वरदान दोगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा, नहीं तो मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। तो फिर क्या हुआ कि गॉडेस काली मान गई, है ना, उसने बुद्धि का वरदान देने के लिए हाँ कह दिया। फिर उस शेफर्ड ने दरवाज़ा खोल दिया मंदिर का और माता काली अंदर आ गई। He opened the door, then the goddess Kali wrote the secret letters of the Sanskrit language on his tongue। और माता काली ने संस्कृत लैंग्वेज की कुछ लेटर्स को क्या किया? कालिदास के जीभ पर लिख दिया, उस शेफर्ड के जीभ पर लिख दिया। When he returned to the palace, he could sing beautiful poems in Sanskrit। और जैसे वो महल लौटा, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा कविता गा सकता था संस्कृत में। द प्रिंसेस वॉज वेरी प्राउड ऑफ हिम। और प्रिंसेस बहुत ही गर्व हुआ उसको अपने पति पर, बहुत ही खुश हुई वो। द शेफर्ड बिकेम अ ग्रेट पोएट। और वो गरेरिया एक बहुत ही महान कवि बन गया अब। ही वॉज नाउ कॉल्ड कालिदास और द सर्वेंट ऑफ काली। और इसीलिए वो अब कहा जाने लगा कालिदास, और काली माता काली का नौकर। दास का क्या मतलब होता है? दास का मतलब होता है नौकर, और काली का मीन्स काली माता का नौकर। बिकॉज द गॉडेस काली हैड ब्लेस्ड हिम। क्यों? क्योंकि माता काली ने उसे आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था बुद्धि का, इसीलिए उसे कालिदास के नाम से जाना जाता है। वो कालिदास के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ओके, थैंक यू।